गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज सीए मोहम्मद मेमन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गिरिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग फटाफट इशू ऑफ शेयर्स देखेंगे बेटा, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। आपको कुछ थोड़ा सा वैरायटी डील करना है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इशू ऑफ शेयर्स में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कंपनी नॉर्मली शेयर्स का पैसा 4 इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करती है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेज पे, अलॉटमेंट स्टेज पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, यूजुअली 4 स्टेज में। उसको कभी 3 स्टेज में भी कन्वर्ट करते हैं लोग, कभी 5 स्टेज में भी कन्वर्ट करते हैं। आपका काम क्या है? आपको बेसिकली एंट्रीज पास करना है, ठीक है एवरीबॉडी, ओके। कैसे पास करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा सम्स नहीं कर सकते हम लोग, एग्जाम्स का रिविजन है, तो आई गिव यू फ्यू सम्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, ओके, जिसमें 4 स्टेज दिए हुए और चारों स्टेज का पैसा पूरा आया हुआ है, ओके। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी है, आ भी सकता है। आ गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा वैरायटी लेंगे, कभी ओवर सब्सक्रिप्शन है, कभी अंडर सब्सक्रिप्शन है, कभी प्रीमियम है, कभी डिस्काउंट है, कभी फॉरफीचर है। तो मैं कोशिश करूंगा 3-4 सम्स में आपको खत्म करके दे दूं, ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना जाए बेटा, ओके एवरीबॉडी। चलो हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग आ जाओ पेज नंबर 319 पे आ जाओ। पेज नंबर 319 पे आ जाओ बेटे, पेज नंबर 319 पे आ जाओ, ओके एवरीबॉडी। हम लोग सब पेज नंबर 319 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पेज नंबर 319 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मैं पहले रीड करके आपको समझाऊंगा एंड देन विल गो फॉर द सॉल्यूशंस, ओके। प्लीज हैव योर अटेंशन हियर। Ashwini Limited invited applications from the public for subscribing for 10,000 equity shares of ₹15 each at a discount of ₹1 per share payable, ठीक है। उसमें से 5 on application, 9 allotment, ओके। आई एम सॉरी, गिव मी अ मिनट बेटा, यहाँ पे सारे स्टेजेस कवर्ड नहीं है, ओके। मैं चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग जो ज़्यादा आपके लिए कवर अप करे। गिव मी अ मिनट बेटा, 1 मिनट दे दो मुझे। आप लोग आ जाइए बेटा पेज नंबर 323 पे। आप लोग आ जाइए बेटा पेज नंबर 323 पे एवरीबॉडी, पेज नंबर 323। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपको समझाऊंगा, आपको सुनना है बेटे, ठीक है। पेज नंबर 323 देखो। गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल एज ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2.50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एकदम सिंपल सा सम लिया है, जस्ट एक बेसिक्स के लिए आपको, ठीक है। तो कंपनी ने 25,000 एप्लीकेशन इन्वाइट किया है। एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है, उसमें से ₹2.5 कंपनी एप्लीकेशन पे मांग रही है, ₹5 अलॉटमेंट पे मांग रही है, ₹2.5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही कॉल कंपनी कर रही है, 3 स्टेजेस पे खत्म। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। देखो आपने इन्विटेशंस कितना किया था? 25,000। आपने 25,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को इन्वाइट किया कि भाई हमें 25,000 शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 30,000। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा शेयर्स, ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ गए। नाउ एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वर मेड टू ऑल। अब प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है एक भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करना। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है एक भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करना, सबको शेयर्स इशू करना, सबको शेयर्स इशू करना। लेकिन प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनल बेसिस पे, मतलब जैसे यहाँ पे 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है और 25,000 शेयर्स इशू करने हैं, तो हर 30 शेयर्स के बदले में 25 शेयर्स मिलेंगे, किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे। करेक्ट एवरीबॉडी? देन ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 इक्विटी शेयर्स। सारा का सारा पैसा मिला, सिर्फ 2,500 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। करेक्ट एवरीबॉडी? ओके, चलो आप लोग फटाफट जर्नल बना लेंगे। जर्नल ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड, सब लोग जर्नल ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड बना लेंगे फटाफट, ओके।
प्लीज बी क्विक, जल्दी जल्दी बनाएंगे। जल्दी बनाओ, उसको बहुत सजाने वजाने मत बैठो। जल्दी बनाओ फटाफट। रेडी है सबका जर्नल? सब शुरू करें, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा आपको जर्नल बनाने के लिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले 2.50 ऑन एप्लीकेशन, बराबर है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि एप्लीकेशन की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, बराबर है। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले पब्लिक एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करती है, बराबर है। देखो हमेशा फर्स्ट स्टेप हमेशा एप्लीकेंट लेगा, एप्लीकेंट अप्लाई करेगा, तो एप्लीकेंट अप्लाई करेगा तो पैसा देगा। जब भी पैसा आएगा क्या लिखोगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना एप्लीकेशंस आया है? 30,000। कितना एप्लीकेशंस आया है? 30,000 इनटू पर शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन मनी कितना है? 2.50। ओके, 2 किस चीज का पैसा मिला? एप्लीकेशन का। तो आप लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, 30,000 इंटू 2.50 कितना होता है? 75,000। गेटिंग इट एवरीबॉडी? प्लीज लिखो बेटे। ओके, प्लीज लिखो बच्चा। लिखा सबने? बहुत सिंपल सा एंट्री है। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस चीज का पैसा आया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। गेटिंग इट एवरीबॉडी? लिखा सबने? ओके, अब लास्ट डे एग्जाम्स का नरेशन एक्सपेक्ट मत करना मुझसे, आपको समझ में आता है। करेक्ट एवरीबॉडी? ओके, सेकंड एंट्री क्या होगा हमारा? इमीडिएटली, बराबर है। एप्लीकेशन का जो पैसा आया है दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। करेक्ट एवरीबॉडी? लेकिन एप्लीकेशन आया 30,000 शेयर्स का, कंपनी को 30,000 शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कितना एप्लीकेशन इनवाइट किया था? 25,000। तो 25,000 शेयर्स का ही पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? पहले स्टेज में आपने क्या किया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या किया था? डेबिट, क्रेडिट किया था। तो अभी क्या करेंगे? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना बेटा? कितना? 20,000 इंटू 2.50। 2 कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितना आएगा? 25,000 इंटू 2.50, 50 एंड 12.5, 62,500। सबको समझा बेटा ये? गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो एप्लीकेशन आया था 30,000 शेयर्स का, और आप ट्रांसफर करोगे 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी। गेटिंग इट एवरीबॉडी? प्लीज नोट इट डाउन बेटा। ये सिर्फ एक बेसिक्स के लिए आपको क्वेश्चन दिया है बेटा मैंने। ओके, आपको बेस समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग डायरेक्ट आगे के सम्स लेंगे। हम लोग 3-4 सम्स करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स खत्म हो जाएगा बेटा आपका। ओके, प्लीज ध्यान देंगे। डन बच्चा? सबको समझा? तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन स्टेज। करेक्ट एवरीबॉडी? ओके, विल गो टू अलॉटमेंट स्टेज। अब क्या होता है देखो बेटे, एप्लीकेशन में पब्लिक पहले पैसा देती है और बाद में हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, मतलब एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं।
अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में सब स्टेजेस में कंपनी पहले एंट्री पास करती है, मतलब कंपनी पहला उनसे पैसा मांगती है और बाद में वो लोग पैसा देते हैं, तो हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। करेक्ट एवरीबॉडी? तो तीसरा एंट्री करेंगे बेटा हम लोग अलॉटमेंट की। प्लीज हैव योर अटेंशन हियर। अब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब में याद क्या रखना है आपको? शेयर कैपिटल क्रिएट करना है। क्या याद रखना है बेटा आपको? शेयर कैपिटल क्रिएट करना है, और जो स्टेज है उस स्टेज को डेबिट करना है। बराबर है? ध्यान दो बेटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अच्छा कुछ प्रीमियम डिस्काउंट कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। करेक्ट? 2.5, 5 और 2.5 पूरा है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा और एक बात बेटा, ठीक है, प्लीज हैव योर अटेंशन यार। दो तरीका है बेटा। कंपनी अलॉटमेंट करने के बाद भी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर सकती है अलॉटमेंट में। गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो मैं बताता हूं आपको। देखो, अब हम लोग पैसा मांग रहे हैं पब्लिक से, तो एंट्री कैसे करेंगे? $25,000 इंटू पर शेयर कितना बेटा? 5 रुपीज। करेक्ट एवरीबॉडी? और कौन सा स्टेज है बेटा ये? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। करेक्ट एवरीबॉडी? कितना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे लिख रहा हूं बेटा मैं। कितना है बेटा? अब आपको डाउट आएगा सर ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है कि एग्जाम्स के टाइम पे? कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री लिखो, आपको मार्क्स मिलेगा। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया। सबको समझा बेटा? तो हमने क्या किया? पब्लिक से अलॉटमेंट का पैसा मांगा। करेक्ट एवरीबॉडी? लिखो बच्चा। देखा बेटा आप सब लोगों ने? समझ में आया? अब मेरी एक बात को समझना बेटा आप लोग, जरा पहले दो एंट्रीज में आ जाओ। आपने कितने शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन मनी मिला था? 30,000। वेरेज आप अलॉट कितना कर रहे हो? 25,000। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 5,000 शेयर्स पे आपका 2.5 रुपया 2.5 रुपीज पर शेयर आपके पास में एक्स्ट्रा आया हुआ है? एम आई करेक्ट? इसको हम बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो कभी भी अगर एप्लीकेशन ज्यादा आता है और हम कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करते हैं, तो जितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी का दो तरीका है। कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी, मेरी बात को अच्छे से सुनना, अगर कंपनी किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी तो कंपनी उसको पैसा रिफंड करती है। बराबर है? तो एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड। और अगर कंपनी प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करती है, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया, तो उस केस में जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट इज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट मनी। सबको समझा बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है? प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। तो हमको 5,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया हुआ है। 5,000 शेयर्स पे 2.5 रुपया ईच, मतलब 12,500 रुपया। ये क्या करेंगे बेटा हम लोग? अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। कैसे एंट्री करेंगे बेटा? ध्यान देना, ठीक है? जब पैसा आया था एप्लीकेशन का, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या किया था? क्रेडिट। अभी इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 5,000 शेयर्स पे 2.5 रुपया ईच। क्या हो गया बेटा? देखो बेटा वापिस बता देता हूँ बेटा मैं, ठीक है? आप समझो पहले अच्छे से। आपको समझा मैंने क्या बोला?
आपको एप्लीकेशन मनी मिला था 30,000 शेयर्स पे और आपने उसमें से 25,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, तो आपके पास 5,000 शेयर्स का अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। वो 5,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी का आप क्या करोगे? ये तो आप रिफंड करोगे, ये तो आप अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करोगे, करेक्ट। अच्छा, करना क्या है, जब एप्लीकेशन का पैसा आया था तब एप्लीकेशन क्या हुआ था? क्रेडिट। जब एप्लीकेशन का पैसा आया था तो क्या किया था? एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था। अब आप कुछ भी करो, रिफंड करो या एडजस्ट करो, एप्लीकेशन क्या होगा? डेबिट। एप्लीकेशन क्या होगा? डेबिट। और अगर रिफंड कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट करो, और अलॉटमेंट में एडजस्ट करो तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करो। तो अभी आप क्या कर रहे हो बेटा? देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? हमने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है, इसलिए हम एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। That comes to 12,500. समझा बेटा? आपको सबको क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट ही होगा, बराबर है। रिफंड कर रहे हो तो बैंक क्रेडिट होगा, और एडजस्टमेंट कर रहे हो तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, करेक्ट एवरीबॉडी? लिखो बच्चा। डन बच्चा? अब आपको थोड़ा सा सोचना है, आपने अलॉटमेंट पे पैसा मांगा कितना था? 1,25,000, करेक्ट एवरीबॉडी? उसमें से आपने शेयर एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना किया? 12,500। ये 12,500 क्या है? ये ऑलरेडी हमको एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा मिल चुका था, बराबर है, जिसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। तो 1,25,000 आपने मांगा है, इसमें से 12,500 आपको ऑलरेडी एक्सेस मिला था जो आपने एडजस्ट कर दिया, तो ये माइनस ही। अब कितना मिलेगा आपको पब्लिक से? 1,12,500 रुपीज मिलेगा। सबको समझ में आया? एंट्री कैसे करेंगे बेटा? बहुत सिंपल है, प्लीज हैव अटेंशन हियर। पैसा आ रहा है, क्या लिखेंगे? पैसा आने की एंट्री बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है। कितना पैसा मिलेगा आपको? 1,25,000 आपने मांगा था, जिसमें से 12,500 आपको एक्स्ट्रा ऑलरेडी आ चुका था जो आपने एडजस्ट कर दिया, बराबर है। और ये किस चीज का पैसा मिल रहा है? किस चीज का पैसा मिल रहा है? अलॉटमेंट का। दिस विल बी 1,12,000। आई होप आपके समझ में आ गया बेटा। गेटिंग इट एवरीबॉडी? राइट इट डाउन बेटा। डन बेटा? सबको समझा? तो आपका एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया। अलॉटमेंट आपने कर दिया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिया, और अलॉटमेंट का जो बाकी का पैसा था वो आपको मिल गया, करेक्ट एवरीबॉडी? अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, ओके? तो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मांगे आपने? 2.50। बहुत आसान है बेटा, करना क्या है देखो, प्लीज हैव योर अटेंशन हियर, ओके? मैंने क्या सिखाया थोड़ी देर पहले आपको? आप अलॉटमेंट करो, फर्स्ट कॉल करो, फाइनल कॉल करो, जो भी करो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, और जो आपका स्टेज है उसको आपको डेबिट करना है, करेक्ट? तो अभी आप क्या करोगे? वापस से ध्यान देना बेटा। क्या करेंगे बच्चा? एग्जाम में ई क्यू नहीं लिखना, पूरा लिखना है, ठीक है? मुझे थोड़ा सा लिमिटेशन है बोर्ड का, इसलिए मैं इस तरह से लिखा हूँ।
आपको पूरा लिखना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट क्या करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पे पैसा मांग रहे हो आप, 25,000 शेयर्स पे, पर शेयर कितना मांग रहे हो, ₹2.5 ईच, दैट कम्स टू 62,500। समझ में आया बेटा, गेटिंग इट एवरीबॉडी, पक्का क्लियर है, लिखो बेटा। डन बेटा, ओके। अब आपका क्या होगा बेटा, कॉल मनी का पैसा मिलेगा, लेकिन कॉल मनी के पैसे के बारे में क्या बोला है, इधर कुछ बोला, ध्यान देंगे। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2500 इक्विटी शेयर्स। हमने 25,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल मांगा था, उसमें से 2,500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, देखो, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2500 इक्विटी शेयर्स, बराबर है। तो अगर 25,000 शेयर्स पे आपने पैसा मांगा था, उसमें से 2,500 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला, तो आपको कितने शेयर्स पे पैसा मिला, 22,500 इक्विटी शेयर्स, करेक्ट एवरीबॉडी। उसकी एंट्री कैसे करेंगे, प्लीज हैव अटेंशन हियर, ओके। पैसा आ रहा है बेटा, ध्यान देना, पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर्स पे पैसा आ रहा है, करेक्ट एवरीबॉडी, ओके। किस चीज का पैसा आ रहा है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, मैं लिखूंगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, करेक्ट। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे ड्यू था, 25,000 शेयर्स पे ड्यू था, करेक्ट एवरीबॉडी, सबको समझा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे ड्यू था, 25,000 शेयर्स पे। आपको पैसा कितने शेयर्स पे आया, 22,500 शेयर्स पे। 2,500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, उसको क्या बोलोगे बेटा आप, याद है सबको, क्या बोलेंगे उसको, वेरी गुड, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सबको समझा। तो आपको एंट्री रट्टा मारने का जरूरत नहीं, सिर्फ लॉजिक लगाओ। पैसा आया 22,500 शेयर्स पे, मांगा था 25,000 शेयर्स पे, जो बच गया वो क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्स इन एरियर्स। ये कितना आएगा, 62,500, ये कितना आएगा, 6250, और ये कितना आएगा, 56,250, करेक्ट एवरीबॉडी, प्लीज लिखो बेटा। डन बेटा, एवरीबॉडी, सबके समझ में आया बेटा, ओके। तो ये हो गया आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और कॉल मनी का एंट्री कैसे करेंगे, बराबर। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। अभी थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का सम जो एग्जाम्स में
एक्सपेक्टेड है वैसा ले लेते हैं। आपको बेसिक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। देखो बेटा ये सिर्फ एकदम एग्जाम्स के लिए कट टू कट रिविजन दिया है, जिसमें मैं आपको ज़्यादा बेसिक्स नहीं बता सकता। ओके, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया है। ओके, चलो लेट अस मूव टू सम अदर क्वेश्चन। पेज नंबर 325 पे आ जाओ बेटा, सब लोग पेज नंबर 325 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। 325 पे क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। ओके, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे आपको कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस क्लियर हो जाएगा, और अभी इसमें प्रीमियम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा। चलो क्वेश्चन देखो। अर्चना लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 पेएबल एज फॉलोज। बराबर है। अब देखना आप शेयर कितने का है बेटा? 10 रुपीज। तो 10 रुपीज क्या फेस वैल्यू, लेकिन कंपनी कितने में इशू कर रही है? 12 रुपए में। कंपनी 2 रुपया प्रीमियम कलेक्ट कर रही है। कंपनी जब ज्यादा पैसा लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो कंपनी 2 रुपया प्रीमियम कलेक्ट कर रही है। अब ध्यान देना बेटा, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल। अब आपको एक बात समझना है बेटा, जब भी बोलेंगे 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन पेपर में ही क्या करोगे? इधर लिखोगे 3+2। क्या लिखोगे इधर आप? 3+2। क्यों? 2 रुपया प्रीमियम है बेटा, और इधर बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम। आप अलॉटमेंट पे 5 रुपया मांग रहे हो, उसमें 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो आप लिखोगे 3+2। ऐसा क्यों? 3 रुपीज किस चीज का है? शेयर कैपिटल का है। और 2 रुपीज किस चीज का है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ये आपके समझ में आना चाहिए। सबको समझा बेटा? तो आप मांग रहे हो 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे, जिसमें से 3 रुपया जाएगा कंपनी के शेयर कैपिटल में और 2 रुपया जाएगा कंपनी के प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सबको समझा बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लेना आपके बुक्स में। ओके, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स ओनली। अब ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, आपने कितने शेयर्स इशू करने की बात की थी? 10,000, और एप्लीकेशन कितना आया? 8,000। इसको पिछले क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन था, इस क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन है। केतन, अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। केतन नाम का एक बंदा है, उसने पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे पे कर दिया। मतलब 3 रुपये एप्लीकेशन पे दिया, और अलॉटमेंट पे हमने 5 रुपये मांगा था, उसे 5 रुपये भी दे दिया और 4 रुपये फर्स्ट कॉल का भी दे दिया। बोले मेरे से बार बार पैसा मत मांगो, पूरा एक साथ ले लो। बराबर है, तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी पहले ही दे दिया आपको। करेक्ट एवरीबॉडी? नाउ रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अर्चना लिमिटेड। गेटिंग इट एवरीबॉडी? जल्दी जल्दी जर्नल बनाओ, बी क्विक। बी क्विक, फटाफट बनाओ। जर्नल ऑफ अर्चना लिमिटेड। डन बेटा? ओके एवरीबॉडी, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है हमको? अब ध्यान देना, आपने एप्लीकेशन मांगा, आपने इनवाइट किया था एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स पे, लेकिन एप्लीकेशन कितना आया? 8,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी मिलने का एंट्री कितने शेयर्स का करोगे? 8,000। सबको समझा? फर्स्ट एंट्री हमेशा जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं उससे करोगे आप। गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो हम 8,000 शेयर्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, 8,000 शेयर्स पे 3 रुपये ईच। तो एंट्री कैसे होगा? बहुत सिंपल है, पैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा तो क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 8,000 शेयर्स पे 3 रुपीज ईच। किस चीज़ का पैसा आ रहा है? किस चीज़ का पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन का। तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 24,000। हेडिंग इट बच्चा? लिखो फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना।
लिख लिया बेटा सबने? अब एप्लीकेशन का पैसा हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। एप्लीकेशन का पैसा हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, बराबर है। तो पहले एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रिएट किया था, अब हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर्स पे ट्रांसफर करोगे? पूरे 8000। पिछले समय क्या हुआ था, एप्लीकेशन ज्यादा आया था, 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था और हम 25,000 ही इशू कर रहे, इसलिए 25,000 का ट्रांसफर किया था। इस बार 8,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया और हम पूरे 8,000 देने वाले शेयर्स, यहाँ पे 8,000 इंटू 3 आएगा 2। किस में जाएगा ये पैसा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट एवरीबॉडी? जल्दी जल्दी लिखो बेटा प्लीज, जितना जल्दी लिखोगे उतने ज्यादा समझ कर पाऊंगा मैं आपको। मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है बेटा, प्लीज। डन बेटा, लिखा सबने? श्योर एवरीबॉडी? तो एप्लीकेशन का पैसा मिला और एप्लीकेशन का पैसा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, करेक्ट? ओके। अब क्या होगा बेटा? अलॉटमेंट का एंट्री, खास ध्यान देंगे बेटा। अलॉटमेंट की एंट्री में क्या करेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया है? अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, करना क्या है? शेयर कैपिटल को क्रिएट करना है, शेयर कैपिटल को क्रिएट करना है और जो स्टेज है उस स्टेज को डेबिट करना है, करेक्ट एवरीबॉडी? ओके। तो मैं शेयर कैपिटल को क्रिएट करता हूं, ध्यान देना बेटा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो स्टेज है उस स्टेज को डेबिट करो। कौन सा स्टेज है बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब कितने शेयर्स पे आपने अलॉटमेंट, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मांगा आपने? 8,000 शेयर्स पे। और पर शेयर कितना मांगा आपने? 5 रुपीज ईच। अलॉटमेंट पे आपने मांगा कितना पब्लिक से? 5 रुपीज ईच। इसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 3 रुपीज ईच। तो आपने मांगा पब्लिक से 5 रुपए पर शेयर और शेयर कैपिटल में जाएगा कितना? 3 रुपीज पर शेयर। तो 2 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा मांगा उसको क्या करोगे बेटा आप? क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो 8,000 इंटू 5 हमने मांगा कितना पब्लिक से? 40,000। 8,000 इंटू 3 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 24,000। और 2 रुपए पर शेयर हम प्रीमियम ले रहे, पब्लिक से एक्स्ट्रा ले रहे, तो कितना हो जाएगा बेटा? सबको समझा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? प्लीज नोट इट डाउन। लिखा बच्चा सबने? समझ में आया सबके? अभी क्या होगा बेटा? अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। ये किस चीज़ की एंट्री की आपने? अलॉटमेंट का पैसा आपने पब्लिक से मांगा। अब पब्लिक आपको अलॉटमेंट का पैसा देगी, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, पूरा पैसा मिल रहा है अलॉटमेंट का, तो एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री मिलने का बहुत आसान है, पैसा मिलने का क्या करने का? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 8,000 शेयर्स पे 5 रुपीज ईच, पूरा, ठीक है। 8,000 शेयर्स पे 5 रुपीज ईच। 2 किस चीज का पैसा आ रहा है आपको? ये 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दिस कम्स टू समझा बेटा? क्या क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? प्लीज नोट इट डाउन बेटा।
डन बेटा। अब एक बात अगर आपने नोटिस किया हो, क्वेश्चन में कुछ बोला था, केतन अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। केतन नाम का एक बंदा है, उसके पास 400 शेयर्स है, उससे हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उसने बोला यार तुम लोग बार बार पैसा मांग के मुझे परेशान मत करो, तुम लोग है ना कॉल का पैसा ही मुझसे अभी ले लो, बाद में मांगना मत, मेरे को बार बार पैसा नहीं देना, बहुत पैसा पड़ा है, तुम मेरे से पैसा पहले एडवांस में ले लो। तो उसने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा है, 4 रुपये पर शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा है, 4 रुपीज़ पर शेयर, वो भी उसने एडवांस में ही दे दिया, अलॉटमेंट के साथ में ही दे दिया। तो हम फर्स्ट कॉल करने से पहले उससे एडवांस से पैसा ले लेंगे। करेक्ट एवरीबॉडी? उसकी एंट्री कैसे करेंगे? ओके, पैसा आ रहा है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स पे पैसा आ रहा है, 400 शेयर्स पे, और पर शेयर कितना, 4 रुपीज़ ईच। 2 क्या लिखोगे बेटा इसको, हाँ आप इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखोगे, क्योंकि हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब तक किया ही नहीं है। ये बंदा तो एडवांस में पैसा दे रहा है, तो जब कोई पैसा नहीं देता उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, और जब कोई पैसा एडवांस में देता है उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 2, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना बेटा, समझा बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? लिखो बेटा। डन बेटा, सबको समझा? तो हमने एप्लीकेशन कर लिया, हमने अलॉटमेंट कर लिया, अलॉटमेंट के साथ एक बंदे ने 400 शेयर्स पे एडवांस में पैसा दे दिया। करेक्ट? अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे। करेक्ट एवरीबॉडी? एंट्री कैसे होगी, मैंने क्या सिखाया बेटा आपको, कोई भी स्टेज की एंट्री करो, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, क्या करोगे, शेयर कैपिटल को क्रिएट करोगे और जो स्टेज है उसको डेबिट करोगे। तो एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सॉरी, मैंने क्या सिखाया आपको, कोई भी स्टेज है तो शेयर कैपिटल क्रिएट होगा, और जो स्टेज है वो स्टेज डेबिट होगा, बराबर है? तो शेयर कैपिटल क्रिएट होगा बेटा। आई एम सो सॉरी, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट क्या करेंगे बेटा, इक्विटी शेयर, जो स्टेज है वो स्टेज डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना मांग रहे हो बेटा, 8000 शेयर्स पे, पर शेयर कितना, 4 रुपीज़ ईच। अब आप में से किसी बच्चे को डाउट आएगा कि सर 400 शेयर्स पे तो पैसा मिल गया है, ऐसा आता है बच्चों को डाउट्स, 400 शेयर्स पे तो पैसा मिल गया है, फिर हम फर्स्ट कॉल पूरे 8000 शेयर्स पे क्यों मांगेंगे? भाई 400 शेयर्स पे पैसा कॉल का नहीं मिला है, उसने कॉल का पैसा एडवांस में दिया है। डायरेक्टर्स जब मीटिंग बुलाते हैं और रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई हमें पैसा मांगना है, तो वो ऐसे नहीं बोलते कि 400 शेयर से पैसा आ गया, बाकी 7000। रेजोल्यूशन सारे के सारे शेयर्स के लिए होगा। सबको समझा बेटा? ये इसलिए बता रहा था कि आपको डाउट नहीं आए, ठीक है? तो आपको एडवांस में भी पैसा आ गया है, तो भी आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरे के पूरे शेयर्स पे करना है। सबको समझा बेटा? तो यहाँ पे 7600 शेयर्स पे नहीं करोगे, पूरे 8000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करोगे। सबको समझा बेटा? लिखो एंट्री। डन बच्चा? लिखा सबने? ओके, अभी हमें क्या होगा बेटा,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। अब क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो हम क्या करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ कितने शेयर्स पे पैसा मिलेगा, सबको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? आपने डिमांड किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8000 शेयर्स पे, लेकिन केतन नाम का जो बंदा वो 400 शेयर्स पे तो ऑलरेडी आपको पैसे दे चुका है, तो अब वो 400 शेयर्स पे वापस पैसा देगा क्या? नहीं। तो हमें पैसा कितने शेयर्स पे मिलेगा, 7600 शेयर्स पे। 7600 इंटू 4 रुपीज ईच, करेक्ट। ध्यान देना प्लीज, बाद में लिखना। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तुमने कितने शेयर्स पे पैसा मांगा था? तो तुमने पैसा मांगा था 8000 शेयर्स पे, तुमने पैसा मांगा था 8000 शेयर्स पे, पैसा आया 7600 शेयर्स पे। अगर पैसा नहीं मिला होता किसी से तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट। अच्छे से सुन लेना, पैसा नहीं मिला होता तो क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट। पैसा तो एडवांस में मिल चुका है ना, तो क्या लिखोगे इधर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितना, सबको समझा? गेटिंग इट? तो आपने मांगा कितना था, 32,000, उसमें से 1600 पहले आ चुका था, अभी कितना आएगा, 30,400। सबको समझा? इजी लगा बेटा? ये बहुत सिंपल है, लिख लो बेटा। डन बेटा, सबको समझा? कोई प्रॉब्लम है? पक्का क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, तो ये सम भी खत्म हो गया आपका। अभी कुछ और देखते हैं हम लोग। तो मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन भी बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी बताया, कॉल्स इन एरियस भी बताया, कॉल्स इन एडवांस भी बताया। ठीक है बेटा, पूरा टॉपिक कि हर सम्स करना पॉसिबल नहीं है, रिविजन लेक्चर है, तो मैं जितना कवर अप हो सकता है उतना करता हूँ बेटा आपके लिए। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। ओके, मतलब इसमें आपको फॉरफीचर सिखाने वाला हूँ मैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जो डाउट आता है ना, वो फॉरफीचर में ही आता है। एवरीबडी इज वेरी कंफर्टेबल विथ फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, पैसा मिला नहीं मिला, ये वो सब कंफर्टेबल है। स्टूडेंट्स को मेन जो डाउट आता है वो फॉरफीचर में आता है, करेक्ट। तो आप लोग आ जाओ पेज नंबर 328 पे, सब लोग आ जाओ पेज नंबर 328 पे, सब लोग आ जाओ बेटे पेज नंबर 328 पे। क्वेश्चन नंबर 10, 328 पे क्वेश्चन नंबर 10। ओके एवरीबॉडी, ध्यान देंगे बेटा, पेज नंबर 328 पे क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग सुनेंगे बेटा अच्छे से। सुमन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। शेयर 10 रुपए का, 3 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं, मतलब हम लोग कितना मांग रहे हैं, 13 रुपए पर शेयर। पेएबल एज फॉलोस, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट। मैंने क्या सिखाया आपको, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला, क्या सिखाया आपको मैंने? आप 5 रुपए अलॉटमेंट पे मांग रहे हो, उसमें से 3 रुपए प्रीमियम है। क्या लिखने का इधर, 2 + 3, ₹2 किस चीज का, शेयर कैपिटल का, और ₹3 किस चीज का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ये याद रहेगा सबको? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? ओके, देन ₹2.5 ऑन अलॉट, 2.50 ऑन फर्स्ट कॉल, 2.50 ऑन फाइनल कॉल। सबको समझा बेटा?
तो आप 3 + 5 8 + 5 13 रुपीज मांग रहे हो, जिसमें से 3 रुपया प्रीमियम का है जो आप अलॉटमेंट के स्टेज पे ले रहे हो। वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स। अशोक नाम का एक शेयर होल्डर है, अशोक नाम का एक शेयर होल्डर है, उसने कितने शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। सबने सुना बेटा, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। ओके, डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट हुए। अच्छा समय, इंपॉर्टेंट समय, ध्यान देना। व्हाइल अनदर शेयर होल्डर मिस्टर अतुल फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, अतुल नाम का एक शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया 100 शेयर्स पे, एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 2 फॉरफीचर्स है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 2 फॉरफीचर्स है, एक अतुल का और एक अशोक का। अशोक ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए, और अतुल ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके शेयर्स फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुआ। तो 2 फॉरफीचर करने, एक फर्स्ट कॉल के बाद, एक फाइनल कॉल के बाद। फर्स्ट कॉल के बाद अशोक के शेयर्स फॉरफिट होंगे, फाइनल कॉल के बाद अतुल के शेयर्स फॉरफिट होंगे। समझ में आ रहा है बेटा? देन शो जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर अशोक एंड अतुल, बराबर है, खाली अशोक और अतुल का फॉरफीचर का एंट्रीज मांगा है यहाँ पे, लेकिन हम पूरा सम कर लेते हैं। सिर्फ अशोक और अतुल के फॉरफीचर का एंट्रीज मांगा, लेकिन हम पूरा सम कर लेते हैं क्योंकि हमको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है बेटे, तो फटाफट बनाओ जर्नल ऑफ सुमन लिमिटेड, बी क्विक, जर्नल ऑफ सुमन लिमिटेड, और ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बी क्विक बेटा। ठीक है बेटा, सुनेंगे सब लोग अच्छे से, सब लोग अच्छे से सुनेंगे बेटा। चलो फटाफट सम करते हैं, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। ठीक है, देखो तो हमें यहाँ पे कितने शेयर्स इशू करने हैं? अच्छा दिया ही नहीं है ना, खाली अलॉटमेंट का बोला है, इसके लिए आपको दिया ही, मतलब खाली ये बोला हुआ है आपको क्या, फॉरफीचर की एंट्रीज करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया वगैरह, कुछ भी बोला नहीं है। कोई बात नहीं, हम ये अज्यूम करते हैं कि 10,000 शेयर्स इशू करने थे। कितने शेयर्स इशू करने थे? गेटिंग इट एवरीबॉडी? हम ये अज्यूम करते हैं कि 10,000 शेयर्स हमको इशू करने थे। गेटिंग इट एवरीबॉडी? और एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं, खाली सम करने के लिए हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। गेटिंग इट एवरीबॉडी? ओके, तो पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसकी एंट्री करेंगे। पैसा आएगा तो एंट्री कैसे करेंगे? पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000 शेयर्स इंटू पर शेयर कितना मांगना है आपको? 10,000 शेयर्स इंटू
एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है पर शेयर आपको? 3 रुपीज़ ईच। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, मेरे साथ में लिखो, अभी मेरे बोलने का वेट मत करो, लिखो फटाफट। अब आपको समझ में आ गया, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जहाँ ज़रूरत रहेगी मैं रुका कर समझाऊंगा आपको। लिखो फटाफट। बी क्विक। समझ गया बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? किस चीज़ की एंट्री है बेटा ये? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। किस चीज़ की एंट्री है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अभी क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। करेक्ट एवरीबॉडी? ठीक है, साथ में लिखेंगे आप लोग। पहले एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रिएट किया था, तो अभी क्या करोगे बेटा आप? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट करेंगे पूरा 10,000 शेयर इंटू 3 रुपीज़ ईच। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना बेटा? 30,000। समझा बेटा? लिखो बच्चा। लिखा बेटा सबने? समझ में आया सबको? ठीक है, तो एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन का पैसा आ गया और एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अभी क्या होगा बेटा? हम अलॉटमेंट करेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया है? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में क्या करना है? शेयर कैपिटल को क्रिएट करना है और जो स्टेज है उस स्टेज को डेबिट करना है। करेक्ट एवरीबॉडी? तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्लीज हैव अटेंशन हियर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो स्टेज है वो स्टेज को डेबिट करो। कौन सा स्टेज है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। दिस इज वेरी क्लियर। आपने कितना मांगा अलॉटमेंट पे? 10,000 शेयर से 5 रुपए ईच मांगा। करेक्ट एवरीबॉडी? अब आपको मैंने मार्क करा के दिया था कि उस 5 रुपए में से 2 रुपए शेयर कैपिटल में जाने वाला है। कितना? उस 5 रुपए में से 2 रुपए शेयर कैपिटल में जाने वाला है। तो आपने 3 रुपए एक्स्ट्रा मांगा, वो किधर जाएगा बेटा? सबको समझा गया? पक्का? हाँ, आपको जब फॉरफीचर कराऊंगा तो समझेगा ये एंट्रीज में मैंने ये एंट्रीज क्यों करने को बोला। ये एंट्रीज करोगे तो आपको फॉरफीचर ज्यादा अच्छे से समझेगा बेटा। ठीक है, सबको समझा? तो आपने 10,000 शेयर से 5 रुपीज ईच मांगा अलॉटमेंट पे, उसमें से 2 रुपए शेयर कैपिटल का है और 3 रुपए प्रीमियम का है। सबके समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? लिखो बच्चा। लिखो बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये पक्का क्लियर है? अभी हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, मेरी बात को अच्छे से सुनना। अभी हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। सबको समझा बेटा? अभी हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो हम कैसे करेंगे बेटा? एंट्री कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में देखो, अशोक नाम का एक शेयर होल्डर था, दिख रहा है आपको इधर? वन शेयर होल्डर में सर अशोक फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स। अशोक नाम का एक शेयर होल्डर है, उसने 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अशोक नाम का एक शेयर होल्डर है, उसने 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। आपने कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मांगा है?
10,000 शेयर्स पे। अशोक आपको 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा? 9,800 शेयर्स पे। एंट्री कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है। किस चीज का पैसा आ रहा है? किस चीज का पैसा आ रहा है? ठीक है, कितने शेयर्स पे पैसा आ रहा है? 9,800 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे पैसा आ रहा है? 9,800 शेयर्स पे। पर शेयर कितना आ रहा है? 5 रुपीज ईच। करेक्ट एवरीबॉडी? ये कितना आएगा बेटा? सबको समझा बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? एक इसका ऑल्टरनेटिव भी है, एक इसका ऑल्टरनेटिव भी है। क्या ऑल्टरनेटिव है? पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 इंटू 5, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 5 50,000, और जो 200 शेयर से पैसा नहीं आया उसको लिख सकते हो आप अलॉटमेंट इन एरियर्स। क्या लिख सकते हो? जैसे कॉल्स इन एरियर्स लिखते हो वैसे आप क्या लिख सकते हो? अलॉटमेंट इन एरियर्स। लेकिन आपके बुक्स में वैसा नहीं कराया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स में वैसे ही करें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स ना जाए। समझ में आ रहा है? तो वो भी एक तरीका है। लेकिन आप जब भी ऐसा अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा नहीं मिलेगा, मेरी बात सुनेंगे अच्छे से, अगर किसी बंदे ने, किसी शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट के स्टेज पे पैसा नहीं दिया, तो जो 200 शेयर से पैसा नहीं दिया उसको कुछ नहीं करने का। ठीक है, 10,000 शेयर से आपने पैसा मांगा था, उसमें से 200 शेयर से पैसा नहीं आया। कितने शेयर से पैसा आया? 9,800। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 इंटू 5, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9,800 इंटू 5। सबके समझ में आया? तो आप बोलोगे सर 200 शेयर का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का पैसा मिलने का बाकी है। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? प्लीज लिखो बेटा। ये सब समझ में आ गया तो आपको ऑलमोस्ट फॉरफीचर समझ में आ जाएगा बेटा। लिखो बेटे। डन बेटा? लिखा सबने? तो क्या क्या एंट्री हो गई बेटा आपके? एप्लीकेशन का स्टेज हो गया, अलॉटमेंट का स्टेज हो गया। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? अभी क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। बहुत आसान है फर्स्ट कॉल की एंट्री करना बेटा। ठीक है, मैंने क्या सिखाया है? कोई भी स्टेज रहेगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जो स्टेज है वो स्टेज डेबिट। एम आई करेक्ट बेटा? हम लोग एंट्री कैसे करेंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। करेक्ट एवरीबॉडी? और डेबिट, आई एम सो सॉरी बेटा, वापस गलती किया। ठीक है, कोई भी स्टेज हो शेयर कैपिटल क्रिएट करोगे, और जो स्टेज है उस स्टेज को डेबिट करोगे, तो शेयर कैपिटल क्रिएट होगा बेटा। क्या होगा बेटा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा बेटा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर से पैसा मांग रहे हो? 10,000 शेयर्स पे, और हर शेयर पे कितना मांग रहे हो? 2.50 ईच। करेक्ट? दैट कम्स टू 25,000। समझा क्या बेटा? लिखो बेटा। डन बेटा? सबको समझा? एनी डिफिकल्टी बेटा? श्योर एवरीबॉडी? ओके, अब आपको सोचना है आपको कितने शेयर्स पे पैसा मिल रहा है।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, क्वेश्चन में आ जाओ जरा बेटा। देखो अशोक ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, वो तो हो गया। अशोक ने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल पे अशोक 200 शेयर से पैसा नहीं दे रहा है। और अतुल किधर गया? while another shareholder मिस्टर अतुल failed to pay first and final call on 100 shares, तो फाइनल कॉल को छोड़ो, बराबर है। तो अशोक नाम का एक शेयर होल्डर है जो 200 शेयर से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, अतुल नाम का एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। तो आपको टोटल कितने शेयर से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है? 300 शेयर्स पे। एम आई करेक्ट? मेरी बात पल्ले पड़ रही है? सबको समझा मैंने क्या बताया? अशोक नाम का एक शेयर होल्डर है, वो 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, और अतुल नाम का एक शेयर होल्डर है, वो 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। टोटल आपको 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है। आपने 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड किया है, उसमें से 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा? 9,700 शेयर पे। एम आई करेक्ट बेटा? तो एंट्री कैसे करेंगे? ध्यान देंगे बेटा। पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 9,700 इंटू 2.50 ईच। करेक्ट एवरीबॉडी? 2 किस चीज का पैसा आ रहा है? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। करेक्ट एवरीबॉडी? कितना बेटा? आपने कितने शेयर से पैसा मांगा था? 10,000 शेयर्स पे। अब आपने पैसा मांगा था 10,000 शेयर्स पे और आपको मिला 9,700 शेयर्स पे, 300 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, ठीक है बेटे? क्या लिखेंगे उसको? वेरी गुड। क्या लिखेंगे उसको? अब आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में ऐसा क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक्स में जो पैटर्न से पढ़ाया गया है, देखो दोनों तरीका करेक्ट है, वैसे भी लिख सकते हो और अलॉटमेंट एंड आरईएस भी लिख सकते हो, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो तरीका है वही वैसा ही मॉडल आंसर शीट एग्जामिनर के पास आएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा? कितने शेयर से पैसा नहीं मिला? सबको समझा? तो 10,000 शेयर से 2.5 रुपये आपने मांगा था, तो कितना मांगा था? 25,000। 300 शेयर्स पे 2.50 नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला? 750। तो मिला कितना? सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? सबको समझा? देखो बेटा, डन बेटा? सबको समझा? तो आपने 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था, आपको 9,700 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, बराबर है। अब फाइनल कॉल पे जाने से पहले हमें अशोक के शेयर्स फॉरफिट करने, फाइनल कॉल पे जाने से पहले हमें अशोक के शेयर्स फॉरफिट करने। क्यों? क्वेश्चन में बोला है, आ जाओ क्वेश्चन में, ध्यान देना बेटा। वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स, डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल। डायरेक्टर से सेकंड कॉल का वेट ही नहीं किया, वो समझ गए बंदा नहीं पैसा देने वाला है, तो सेकंड कॉल से पहले ही फर्स्ट कॉल खत्म कर दिया, इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, बराबर है। अब फॉरफीचर की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को फॉरफीचर में डाउट होता है। फॉरफीचर का पहले मतलब समझ, आपको मतलब समझता है फॉरफीचर का? अगर किसी को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं और वो पैसा नहीं दे रहा है तो हम उसकी ओनरशिप कैंसिल करते हैं, दैट इज नोन एज फॉरफीचर। तो फॉरफीचर का मतलब क्या? कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, टर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप। अगर कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा है तो उसकी ओनरशिप को कैंसिल कर देना, दैट इज नोन एज फॉरफीचर। सबको समझा बेटा? फॉरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे? अच्छे से सुनेंगे बेटा, मेरी बात को एकदम अच्छे से सुनेंगे। जब भी शेयर्स फॉरफिट करना हो, शेयर कैपिटल क्रेडिट, याद रहेगा? सबको याद रहेगा? जब भी शेयर्स फॉरफिट करना हो, शेयर कैपिटल डेबिट। क्यों? शेयर्स इश्यू करते हैं, देखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब जगह पे क्या करते हैं? तुम शेयर कैपिटल क्रिएट करते हैं। अब तुम शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, उसकी ओनरशिप कैंसिल कर रहे हो, तो क्या करोगे? शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो?
मेरी बात को अच्छे से सुनना, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो? 200 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन में बताता हूं। ठीक है, अच्छे से सुनना। तुमने एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? 3 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना मांगा है? तो मैं फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। आप 5 रुपया मांगा है ऐसा नहीं बोलोगे, कितना मांगा है? मैं प्रीमियम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कॉल्ड अप वैल्यू बोल रहा हूं। कॉल्ड अप वैल्यू अब तक हमने कितना मांगा है, वो भी कौन सा? फेस वैल्यू कितना मांगा है प्रीमियम को छोड़ के। तो हमने एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? 3। अलॉटमेंट कितना मांगा है? 2। और फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है? 2.5 रुपया। तो 3 + 2 5, 5 + 2.50 7.50। हमने अब तक 7.5 रुपया पर शेयर मांगा है। एम आई करेक्ट बेटा? तो जब भी फॉरफिट करोगे तो फॉरफिट करते तक शेयर कैपिटल डेबिट होगा विद नंबर ऑफ शेयर्स जो आप फॉरफिट कर रहे हो इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। सबको कॉल्ड अप वैल्यू समझा? प्रीमियम नहीं लेने का उसमें से। ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू 3 रुपया, 2 रुपया और 2.5 रुपया, दैट कम्स टू 7.50। सबको समझा बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो ध्यान देंगे बेटा। तो 200 शेयर्स इनटू 7.50 ईच, दैट कम्स टू 1500, दैट कम्स टू 1500। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है आप जिसके शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो क्या उस बंदे ने ऐसे स्टेज का पैसा नहीं दिया जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी स्ट्रीम डेबिट करोगे। मेरी बात को समझ में, मेरी बात आपके समझ में आ रही है? आप जिस बंदे के, जिस शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो उस बंदे ने कौन से स्टेज का पैसा नहीं दिया। चलो मुझे बताओ, अशोक ने कौन से स्टेज का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का। अशोक ने कौन से स्टेज का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का। क्या इन दोनों स्टेज में से किसी स्टेज में प्रीमियम था? अलॉटमेंट में प्रीमियम था। सबको समझा? तो अगर आपको ये देखना, अगर शेयर होल्डर ने ऐसे स्टेज का पैसा नहीं दिया है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो आप क्या करोगे? कितना पर शेयर? कितना प्रीमियम का? 3 रुपीज ईच, दैट कम्स टू। सबको समझा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? ठीक है, तो आपको डेबिट क्या क्या करना है अच्छे से सुन, क्योंकि बेटा फॉरफिचर का ही डाउट है सबको। डेबिट क्या क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, इससे डेबिट करोगे शेयर कैपिटल को। बराबर है? अगर शेयर होल्डर ने, जिसके आप शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, अगर उस शेयर होल्डर ने किसी ऐसे स्टेज का पैसा नहीं दिया है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो आप क्या करोगे? सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट डेबिट। सबको समझा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? ओके, अब क्रेडिट क्या करना है? इससे पैसा क्या क्या नहीं आया वो क्रेडिट करोगे आप। बराबर है? तो ये भाई साहब ने कौन से स्टेज के पैसे नहीं दिए? अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के। तो अलॉटमेंट के लिए क्या लिखने का? अलॉटमेंट ही लिखने का। कितना? अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया इसने? 5 रुपया, पूरा जितना पैसा नहीं आया। बराबर है? अच्छा, अगर आपने अलॉटमेंट की एंट्री में उधर अलॉटमेंट इन एरियाज लिखा होता तो यहाँ पे भी अलॉटमेंट एरियाज लिखते। सबको समझा? ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक में वही करवा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं दिया इसने? 200 शेयर से 5 रुपये ईच। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं दिया इसने? 200 शेयर्स पे 2.5 रुपये ईच। सबको समझा? तो 200 इंटू 5, 1000 रुपये कितना, किस चीज का नहीं दिया इसने? अलॉटमेंट का। और 200 इंटू 2.50 ईच, कितना? 500 रुपये नहीं दिया इसने फर्स्ट कॉल का। सबको समझा बेटा? यहाँ तक एंट्री समझ में आया क्या? अच्छे से सुनना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितना अमाउंट का कॉल्ड अप वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, शेयर कैपिटल डेबिट। जितना पैसा प्रीमियम का बाकी है, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू प्रीमियम का वैल्यू। ठीक है, मतलब ये टोटल हो गया आपका डेबिट। क्रेडिट क्या करोगे? जितना जितना पैसा उससे नहीं आया। क्या क्या नहीं आया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया और कॉल का पैसा नहीं आया। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो क्या लिखोगे? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल का पैसा नहीं आया, क्या लिखोगे? 2 कॉल्स इन एरियाज अकाउंट। अब सुनना अच्छे से, डेबिट कितने अमाउंट का है? 2100। और क्रेडिट कितने अमाउंट का है? 1500। सबको समझा बेटा? तो डेबिट में 2100 है, क्रेडिट में 1500 है, बचा कितना? 600। उस 600 को क्या लिखोगे? ये आपका फायदा हो गया। क्या हो गया ये?
ये 600 रुपीज़ आपका फ़ायदा हो गया फॉरफिचर करने पे। सबको समझा? अब आपको अगर कंफर्म करना हो कि 600 रुपये करेक्ट है कि नहीं तो कैसे कंफर्म करोगे? मुझे एक बात बताओ, अशोक ने आपको कितने स्टेज का पैसा दिया था? सिर्फ एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट का पैसा तो भाई ने दिया नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा तो इसने साहब ने दिया नहीं, तो इसने पैसा कितना दिया हमको? पर शेयर 3 रुपीज़, और इसके शेयर्स कितने थे? 200, तो 200 × 3 कितना होता है? 600। वो हमने जब्त कर लिया उसके पैसे, वो हमारा फ़ायदा होता है। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो बेटा प्लीज़। कल ये टॉपिक आपको शॉर्ट मार्क्स देगा और अच्छे मार्क्स देगा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी एकदम सिंपल आएगा, डोंट वरी। इकोनॉमिक्स जैसा नहीं आएगा, एनालिसिस टाइप। मैंने सुना बहुत लोगों को रुलाया इकोनॉमिक्स ने कल, तो जो लोग कल इकोनॉमिक्स के पेपर में रोए उनको समझना है कि उन्होंने प्रिपरेशन मजबूत नहीं किया था। ठीक है, ये तो फिर सिर्फ रटा था, चीज़ों को समझा नहीं था। अगर चीज़ों को समझा था तो कल का पेपर बहुत ईजी था, पूरा एनालिटिकल टाइप पेपर था बेटा। लिखा बेटा सबने? पक्का समझा सबको? श्योर एवरीबॉडी? तो हमने फर्स्ट कॉल के बाद अशोक के शेयर्स फॉरफिट कर लिए। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं क्या किया मैंने फॉरफिचर में। ओके एवरीबॉडी, एक बार फिर से बता दूं बेटे, जब भी किसी के शेयर्स फॉरफिट करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा विद नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। सिक्योरिटी स्ट्रीम कभी डेबिट होगा कभी नहीं। ये कैसे समझेगा? आपको देखना है जिस बंदे के आप शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, अगर उस बंदे ने किसी ऐसे स्टेज का पैसा नहीं दिया है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तब आप सिक्योरिटी स्ट्रीम डेबिट करोगे, वरना करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट क्या क्या करोगे? जितना पैसा बाकी है, और जो बच गया हो किसमें डाल दोगे? शेयर्स फॉरफिट रखो में। अभी आप अतुल के शेयर्स फॉरफिट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। अभी हम लोग करते हैं बेटा क्या करेंगे? फाइनल कॉल। क्या करेंगे? फाइनल कॉल। ध्यान देंगे बेटा, कितना एंट्रीज हो गया था? 7 एंट्रीज। ओके, 8th एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की। मैंने कॉल का एंट्री क्या बताया? किसी भी स्टेज का क्या एंट्री बताया? शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो स्टेज है वो स्टेज डेबिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? इक्विटी शेयर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखो तो भी चलेगा, फाइनल कॉल भी चलता है, लेकिन लिख देता हूं मैं इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छे से सुनना, ठीक है? अब जरा मुझे एक बात बताओ, आप कितने शेयर्स पे कॉल करोगे? बहुत सारे लोग 10,000 लिख देते हैं। ठीक है, गलत है बेटा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 10,000 शेयर्स तो आपने इशू किए थे, उसमें से अशोक नाम का एक बंदा पैसा नहीं दे रहा था। फर्स्ट कॉल का तो आपने उसके 200 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। शेयर्स फॉरफिट कर लिया तो शेयर्स का ओनरशिप कैंसिल हो गया, मतलब अब वो 200 शेयर्स उसके पास है क्या? नहीं है, बराबर है? तो क्या वो 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो हम फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे करेंगे? 9,800 शेयर्स पे। सबको समझ में आया? ये सम पूरा क्यों करवाया आपको समझा? आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा, इसलिए पूरा सम करवाया। ओके, तो कितना आएगा बेटा इधर? 9,800 इंटू पर शेयर कितना? 2.50 ईच। करेक्ट एवरीबॉडी? दिस कम्स टू कितना आएगा? 200 शेयर्स इंटू 2.5 रुपये, 500 रुपये कम। कितने में से? 25,000 में से, मतलब 24,500। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, गलत हो सकता हूँ मैं। लिखो बेटा,
लिखा बेटा आप लोगों ने? पक्का समझा? श्योर एवरीबॉडी? तो ये क्या किया आपने? फाइनल कॉल मनी मांगा। ये क्या किया आपने? फाइनल कॉल मनी मांगा। अब क्या होगा बेटा? फाइनल कॉल का पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट। करेक्ट एवरीबॉडी? पैसा आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे पैसा आ रहा है? 9700। 9800 शेयर्स में तुमने पैसा मांगा था। अब अतुल आपको फाइनल कॉल नहीं दे रहा 100 शेयर्स पे। अतुल आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है 100 शेयर्स पे। तो आपको कितने शेयर्स पे पैसा मिल रहा है? 9700। 9700 इंटू 2.50 ईच। करेक्ट? किस चीज का पैसा ये? 2 इक्विटी शेयर, सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। करेक्ट एवरीबॉडी? कितना बेटा? 9800 इंटू 2.50 ईच। सबको समझा? ओके ठीक है। तो 9800 इंटू 2.50 आपने मांगा था और 9700 इंटू 2.50 मिला। 100 शेयर्स पे ₹2.5 नहीं मिला, उसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे बेटा? वेरी गुड। इसको बोलेंगे कॉल्स इन आरियस अकाउंट डेबिट। 100 शेयर्स इंटू 2.50 ईच। सबको समझा? तो 9800 इंटू 2.50 दैट कम्स टू 24,500। उसमें से 100 इंटू 2.50 ₹250 नहीं मिला। करेक्ट? यह आएगा 24,000। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? लिखो बेटा। डन बेटा? पक्का क्लियर है? ठीक है। अब आपको फॉरफीचर समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है? इतना लिख लिया सबने? सबने इतना लिख लिया? इतना लिखने के बाद हमें अतुल के शेयर्स फॉरफिट करने हैं। इतना लिखने के बाद हमें अतुल के शेयर्स फॉरफिट करने हैं। ठीक है? फॉरफीचर कैसे करोगे? मैंने क्या पढ़ाया था? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। अब तो पूरा शेयर्स कॉल्ड अप है ना, फाइनल कॉल हो चुका है, तो कॉल्ड अप वैल्यू जाके क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं है, ₹10 रहेगा। फेस वैल्यू जो है उतना ही रहेगा। करेक्ट? तो एंट्री कैसे करेंगे? ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, कुछ करना मत, लिखना मत। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 100 शेयर्स इंटू पर शेयर कितना? ₹10। पूरा फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स है। ठीक है? तो दैट कम्स टू, करेक्ट एवरीबॉडी? अच्छा, अगर अतुल ने ऐसे किसी स्टेज का पैसा नहीं दिया जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है तो ही सिक्योरिटी स्ट्रीम डेबिट होगा। अतुल ने कौन से स्टेजेस का पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में प्रीमियम, तो सिक्योरिटी स्ट्रीम डेबिट करने की जरूरत। लॉजिक समझा? बस ये समझा तो फॉरफीचर समझा, कुछ है ही नहीं बेटा। समझ में आया? जिस स्टेज में प्रीमियम इंक्लूडेड है उस स्टेज का पैसा अगर शेयर होल्डर ने नहीं दिया है तो ही आप फॉरफीचर के टाइम शेयर होल्डर सिक्योरिटी स्ट्रीम को डेबिट करोगे, वरना करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब क्रेडिट क्या करोगे? जो पैसा नहीं मिला वो क्रेडिट करोगे। क्या नहीं मिला है? सिर्फ कॉल्स का पैसा नहीं मिला ना? कितना? सौ शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया इसने? ₹2.5। और फाइनल कॉल का कितना नहीं दिया इसने? ₹2.5। सबको समझा? 100 शेयर्स पे इसने फर्स्ट कॉल का ₹2.5 नहीं दिया, सेकंड कॉल का ₹2.5 नहीं दिया, मतलब ₹5 नहीं दिया। दैट कम्स टू, करेक्ट एवरीबॉडी? 2 जो बच गया किसमें जाएगा? टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। करेक्ट एवरीबॉडी? कितना? अब आप कंफर्म भी कर सकते हो ₹500 बराबर आया कि नहीं। आप देखो, अतुल ने आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया था कितना? ₹3 पर शेयर। और अलॉटमेंट का पैसा दिया था कितना? फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ₹2 पर शेयर। तो उसने पर शेयर आपको कितना पे किया है? ₹5 इंटू 100 शेयर, ₹500 हमारा फायदा हो गया। आप बोलोगे सर ₹300 का क्या हुआ प्रीमियम का? वो सिक्योरिटी स्ट्रीम में चला गया। सिक्योरिटी स्ट्रीम में जो पैसा गया वो आपका फायदा नहीं है, वो रिजर्व है, वो अलग से जाएगा। इधर सिर्फ आपका फेस वैल्यू में कितना फायदा हुआ आएगा, इतना सोचो ही मत। ठीक है?
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट विथ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, और जितना पैसा बाकी है वो कॉल्स इन एरियस में, मतलब जो जो स्टेज का पैसा नहीं आया, और बाकी का शेयर्स फॉरफिटेड में। सबको समझा? ये लिखो, फिर टेक्स्ट बुक की एंट्री इधर एंट्री में फ़र्क क्यों, भी मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ठीक है? प्लीज़ लिखो बच्चा। लिखा बेटा सबने? सबको समझा? अब टेक्स्ट बुक की एंट्रीज में और हमारी एंट्रीज में थोड़ा सा फर्क है। क्यों फर्क है वो समझाता हूँ मैं, ठीक है? लिखना बंद कर दो और सिर्फ अच्छे से सुनना, ओके? अब आप बोलोगे सर ये सब की ज़रूरत नहीं है, ओके? लेकिन आपको डाउट्स आता है, आप अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक्स पर रेफर करते हो, फिर आपको लगता है सर ने पढ़ा है वो अलग है, टेक्स्ट बुक में कुछ अलग है, फिर कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है, उसकी वजह से गड़बड़ होती है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, ध्यान देंगे बच्चा सब लोग। आपको यहाँ पे कॉल्स का पैसा पता है, कॉल्स का पैसा कम मिला था, तो आपने क्या किया था, 9,706 से पैसा मिला, ठीक है? और जितना नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियस में डाला। करेक्ट एवरीबॉडी? एक ऑल्टरनेटिव ये भी है कि इसको कॉल्स इन एरियस में डालने का ही नहीं। सुनना अच्छे से, मैं जो भी कर रहा हूँ करेक्शंस आप करना मत। एक ऑल्टरनेटिव ये है कि इसको कॉल्स इन एरियस में डालने का ही नहीं। और यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख देने का? सबको समझा? जितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब आपने जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया वो कॉल्स इन एरियस में नहीं डाला। एम आई करेक्ट बेटा? तो जब आप शेयर्स फॉरफिट करोगे, अच्छे से सुनना, जब आप शेयर्स फॉरफिट करोगे तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियस नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? किस चीज का पैसा नहीं आया? गिव मी अ मिनट एवरीबॉडी। अब मेरी बात को अच्छे से सुनना बेटे, प्लीज हैव अटेंशन यार। आपने जो कॉल का पैसा मिला वो कॉल्स इन एरियस में अगर नहीं डाला है तो यहाँ पे फॉरफिट करते क्या लिखोगे? कॉल्स इन एरियस नहीं लिखोगे, फिर आप टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखोगे। और आपको चाहिए तो आपकी टेक्स्ट बुक चेक कर लो, यही एंट्री रहेगी। आपकी टेक्स्ट बुक अगर आपको चेक करनी हो तो टेक्स्ट बुक चेक कर लो, वहाँ पे सोल्यूशन में यही दिया हुआ रहेगा। सबको समझा? इसका मतलब क्या है? कॉल मनी का पैसा जब नहीं मिला था तो कॉल्स इन एरियस में नहीं डाला था, तो इधर टू कॉल्स इन एरियस नहीं आएगा, स्टेज का नाम आएगा। और अगर कॉल्स इन एरियस में डालते हो तो फिर यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियस आएगा। इसलिए मैंने पूरा सम करवाया आपको। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? ओके, सेकंड स्टेज भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, मान लो इधर पैसा नहीं आया तो इसको हम कॉल्स इन एरियस में नहीं डालते। अच्छे से सुनना, खाली एक्सप्लेनेशन है ये पर, ठीक है? क्या करोगे यहाँ पे? कॉल्स इन एरियस में नहीं डालते मान लो हम लोग, बराबर है? अब इधर क्या होगा बेटा, ठीक है? अच्छे से सुनना। शेयर्स फॉरफिट करते कि आप ऐसे नहीं करोगे फिर, ठीक है? क्या करोगे यहाँ पे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 100 शेयर्स पे 2.50 और ये 100 शेयर्स पे 2.50। आई क्या बात समझ में? और ये आपका सोल्यूशन है, देखो। पक्का समझा? श्योर एवरीबॉडी? हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं ये इजी है, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो जब मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो आपको सब कुछ ईजी लगता है। ईजी क्या होता है मालूम है? जब आप सॉल्व करते हो तो आपको आता है कि नहीं आता, वो ईजी होता है।
समझ में आ रहा है बेटा? तो ऐसा कभी नहीं है, ये समझा बेटा आपको? अब आपको डाउट आएगा सर अगर हमको एग्जाम में आया कि खाली फॉरफीचर की एंट्री करो, तब हम क्या करेंगे? तब आप ऐसे ही फॉलो करोगे, क्योंकि आप खाली फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हो ना। तब आप लॉजिक क्या लगाओगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट विथ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, बराबर है? जिस स्टेज में प्रीमियम इंक्लूडेड है उस स्टेज का पैसा नहीं आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। क्रेडिट क्या करोगे? अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो क्या लिखने का? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं है तो क्या लिखने का? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का पैसा नहीं तो क्या लिखने का? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। और जो बच गया वो शेयर्स फॉरफिटेड। सबको समझा? पक्का क्लियर है? क्योंकि जो मॉडल आंसर शीट आएगा एग्जामिनर का पेपर चेक करने के लिए, वो जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक्स है उसी में से आएगा बेटा। तो हम कोशिश करेंगे जैसा सोल्यूशन है वैसे का वैसा हो, इसलिए पूरा फुल फ्लेज सम लिया मैंने और सब एक्सप्लेन करके दिया आपको। सबको समझ में आया? तो अगर कॉल्स के टाइम पे कॉल्स इन एरियर्स में डाला है तो फॉरफीचर में कॉल्स इन एरियर्स लिखते हैं, नहीं डाला है तो उसको डायरेक्ट स्टेज का नाम लिखते हैं। दोनों अलाउड है, दोनों करेक्ट है। समझा? आप फुल फ्लेज सम करोगे जैसा मैंने बोला वैसा करोगे तो भी चलेगा, और आप ऐसे जाओगे तो भी चलेगा। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक है बेटा? उसमें मैं आपको री इशू बता देता हूँ। फॉरफीचर बता दिया, अब री इशू करेंगे और री इशू करने का जो फायदा होगा उसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं एंड शेयर कैपिटल खत्म, ठीक है बच्चा? चलो बातें नहीं करेंगे बेटा, प्लीज एवरीबॉडी, प्लीज एवरीबॉडी। आप लोग सब आ जाओ पेज नंबर 332 पे। पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 332 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है एवरीबॉडी? चलो बी क्विक बेटा। 332 पे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? मैं पहले रीड कर देता हूँ आपको, क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाद में आप लोग जर्नल वगैरह बनाओ। प्लीज देखो बेटा, ध्यान देना। प्रीति कंपनी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी ऑफ 100 ईच एट पार। एट पार मतलब ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है? पेएबल एज फॉलोस, 30 एप्लीकेशन पे 40 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एकदम सनासन 3 स्टेज में खलास, करेक्ट? पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स। आपने कितना एप्लीकेशन इन्वाइट किया था? 50,000। एप्लीकेशन कितना आया? 35,000। आपके लिए बहुत अच्छा है। अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा उतना टेंशन कम है, ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो एंट्रीज ज्यादा होंगी, करेक्ट? देन and all these shares were allotted, all money due were collected with an exception of first and final call on 4,000 shares। सारा का सारा पैसा मिला, खाली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एक शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। These shares are forfeited, all forfeited shares were reissued by the directors at ₹80 per share। ये शेयर्स फॉरफिट भी कर दिए और कंपनी ने री इशू भी कर दिए, ठीक है? जर्नल एंट्रीज पास करना है, करेक्ट? चलो बनाओ जर्नल, ये लास्ट सम होगा बेटा आपके लिए, इशू ऑफ शेयर्स खत्म हो जाएगा आपका, ओके? चलो बनाओ जर्नल, बनाओ फटाफट। प्लीज डन बच्चा, फटाफट शुरू करें, बहुत छोटा सा समय, आराम से खत्म हो जाएगा और आपको फॉरफिटेड शेयर री इशू करते तो क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा, ओके? चलो पहला क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट एंट्री किस चीज़ के करेंगे? एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। 2 किस चीज़ का पैसा मिल रहा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट एवरीबॉडी? कितना एप्लीकेशन आया बेटा आपको?
35,000 इंटू पर शेयर कितना है बेटा आपका एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज ईच, करेक्ट एवरीबॉडी? तो 35,000 इंटू 30 दैट कम्स टू 10,50,000। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? लिखो बेटा। लिखो बच्चा। इजी है ना बेटा एकदम ये? गुड। अब क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा हम अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी? इधर एप्लीकेशन क्रेडिट किया तो अब एप्लीकेशन डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? पूरा 35,000 इंटू 30 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना बच्चा? पूरा का पूरा अमाउंट 10,50,000। आई बात समझ में बेटे? क्लियर है बच्चा? लिखो बेटा। अच्छा आई एम सो सॉरी बेटे, ठीक है। आई वाज जस्ट चेकिंग विद यू गाइस आर अलॉट और नॉट। गुड, आप लोग का ध्यान है बेटा। हाँ करेक्ट, मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि मुझे पता चले ध्यान है बेटा आप लोगों का। वेरी गुड बेटा। देखो बच्चा, दिस शोज माई एफिशिएंसी, कितना अच्छे से पढ़ा है मेरे बच्चों को, आता है सब अच्छे से, ठीक है। दिस शोज आई एम अ वेरी एफिशिएंट टीचर। अगर मैं एफिशिएंट हूं तो कल के पेपर में झंडे गाड़ कर आओ, फट्टे लिख के आने या कल मजबूत एकदम, ठीक है। तुम्हारा पेपर देख के लगना मांगता है मोहम्मद का स्टूडेंट है, समझा? डन बच्चा, करेक्ट एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है? ये काय का एंट्री हुआ आपका? एप्लीकेशन का पैसा मिला और एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। अभी अलॉटमेंट का एंट्री फटाफट, ठीक है। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल क्या सिखाया मैंने? कोई भी स्टेज हो क्या करने का? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जो स्टेज है वो स्टेज डेबिट। कितना पर शेयर? कितना है बेटा पर शेयर? इट इज 40 रुपीज ईच। तो 35,000 इंटू 40 दैट कम्स टू, लिखो बेटा, बातें मत करो बेटा, प्लीज लिखो, लास्ट समय। डन बेटा, सबको समझा? अभी क्या होगा? लिख लिया सबने? ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं ना? एप्लीकेशन का पैसा आया, उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, अब हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, अब पब्लिक अलॉटमेंट का पैसा देगी। करेक्ट एवरीबॉडी? एंट्री क्या करेंगे बेटा? ऐसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा? समझा बच्चा? पक्का क्लियर है? लिखो बेटा। पूरा पैसा मिला 35,000 शेयर्स पे। ये सब जो मैं लिख रहा हूं ना ब्रैकेट में, इतने शेयर्स, इतना अमाउंट, इतने शेयर्स, इतना अमाउंट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम में डायरेक्ट एंट्री और फाइनल अमाउंट लिखोगे चलेगा, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा है। और आप एग्जाम में लिख भी दो तो भी चलेगा, और नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई कंपल्शन नहीं है। उनको एंट्री और अमाउंट से मतलब है,
समझा बेटा? ये पक्का क्लियर है? तो आपका एप्लीकेशन का स्टेज हो गया, आपका अलॉटमेंट का स्टेज हो गया, सबने लिख लिया? पक्का क्लियर है? चलो अभी हम लोग आएंगे फर्स्ट कॉल पे। ओके, क्या बताया मैंने आपको? कोई भी स्टेज हो, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जो स्टेज है वो स्टेज डेबिट। तो क्या करेंगे बेटा? करेक्ट एवरीबॉडी? इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो स्टेज है वो स्टेज डेबिट होगा। कौन सा स्टेज है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? पर शेयर कितना है? 30 रुपीज ईच। दैट कम्स टू समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? लिखो बेटा। डन बेटा? पक्का क्लियर है? लिख लिया सबने? वेरी गुड। अब जरा क्वेश्चन में आ जाएंगे। All the money due were collected with an exception of first and final call on 4000 shares. सारा का सारा पैसा मिला, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। तो 35,000 में से 4000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो आपको कितने शेयर्स पे पैसा मिलेगा? 31,000 शेयर्स पे। करेक्ट एवरीबॉडी? अब ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है? एंट्री कैसे करेंगे? पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। करेक्ट? कितने शेयर्स पे पैसा आ रहा है? 31,000 शेयर्स पे इंटू 30 ईच। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? ओके। ठीक है, अब मैंने आपको जो कॉल्स इन एरियस बताया है ना बेटा, वो अल्टरनेटिव मेथड आपके टेक्स्ट बुक में बिना कॉल्स इन एरियस से कराते हैं वो लोग। ठीक है, तो कैसे एंट्री करेंगे? देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 किस चीज का पैसा आ रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। करेक्ट बेटा? कितना? सबको समझा बेटा? अब मेरी बात सुनो बेटे, आप बोलोगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं मेरा बच्चा, ठीक है, मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ, दोनों करेक्ट है। क्योंकि आप समझ देखोगे ना स्टार्ट में तो उन्होंने कॉल्स इन एरियस भी सिखाया है, और बाद में आगे जाके बोला कॉल्स इन एरियस नहीं करने का, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड्स बताया। ठीक है बेटा? एंट्री कैसे करोगे? मेरी बात फिर से सुन लो। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 इंटू 30 ईच, बराबर है 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 31,000 इंटू 30 ईच। यही एंट्री को मैं ऐसे भी लिख सकता था, बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 इंटू 30 ईच डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 4000 शेयर इंटू 30 ईच, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 35,000 इंटू 30 ईच। मतलब आप अगर कॉल्स इन एरियस ले रहे हो तो यहाँ पे पूरे नंबर ऑफ शेयर्स पे दिखाओगे और बाकी का कॉल्स इन एरियस में डालोगे, और अगर नहीं लेना तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। सबको समझा? पक्का क्लियर है? गेटिंग इट एवरीबॉडी? यही टेंशन है स्टूडेंट्स को। ठीक है, गवर्नमेंट शुड हैव डन वन थिंग, इस बुक में पब्लिश करते वक्त उन्होंने एक ही मेथड फॉलो करना चाहिए था। स्टार्ट के समय से अगर आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक में, तो उसमें कॉल्स इन एरियस बताया है, बराबर है, और आगे जाके जब फॉरफीचर किया तो कॉल्स इन एरियस नहीं बताया, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों मेथड से करोगे तो करेक्ट है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे जाए तो बेहतर है, ऐसा सोच के आपको बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपको दोनों मेथड्स एक्सप्लेन किए। सबको समझा? ठीक है, एक मिनट सुन लो। इसी एंट्री को मैं ऐसे लिख सकता था, आपके कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। इसी एंट्री को मैं ऐसे लिख सकता था, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 इंटू 30 ईच, करेक्ट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 35,000 इंटू 30 ईच। करेक्ट? कितने शेयर से पैसा नहीं आया?
कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया? 4000 शेयर्स पे। उसको क्या लिख सकते थे आप? अब मेरी बात सुनो बेटे, आप बोलोगे सर हम लोग क्या फॉलो करें एग्जाम्स में? दोनों करेक्ट है, ईमानदारी वाली बात, ठीक है, दोनों करेक्ट है। आप कोई भी लिखो आपको मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है, गेटिंग इट एवरीबॉडी। बट अब पेपर जो चेक करने वाला बंदा है उसके हाथ में क्या आंसर, मॉडल आंसर सेट आता है, वो क्या करता है, वो उसका लिबर्टी है, डिस्क्रिप्शन है। बट मेरा ये व्यू है, और मेरा ये व्यू नहीं, ये स्टैंडर्ड व्यू है जो मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। आप ऐसे लिखो तो भी एंट्री करेक्ट है, आप ऐसे लिखो तो भी एंट्री करेक्ट है। फर्क किधर पड़ेगा? जब आप फॉरफीचर करोगे ना, फॉरफीचर, उसमें आप क्रेडिट करते हो, याद है कौन सा पैसा बाकी है। अगर आपने ऐसे एंट्री किया है तो वहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखोगे? कॉल सिनेरियोस। और अगर ऐसे एंट्री करोगे तो क्या लिखोगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, स्टेज का नाम लिखोगे। लॉजिक समझ में आ गया? अब तो कन्फ्यूजन दूर है। तो आपको दोनों में से जो लिखना है वो आप लिखो, कोई भी चलेगा, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किया बच्चा। डन बेटा, लिखा सबने? पक्का समझा? अभी क्या करेंगे हम लोग बेटा? ये लिख लिया सबने? आपको जो समझता है वो लिखो बेटा, ठीक है। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, मेरे को कॉल सिनेरियोस वाली एंट्री ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। आप बोलोगे सर आपको भी? भाई हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमें भी अच्छा बुरा लगता है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये मेथड पसंद नहीं है, यही मेथड पसंद है, ठीक है बेटा, एरियाज वाला मेथड पसंद है। बट आपके टेक्स्ट बुक्स में ऐसे दिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं। अब आप कोई भी फॉलो करो, करेक्ट दोनों है, गलत कुछ भी नहीं है बेटा, आपकी मर्जी, इट इज़ टोटली योर चॉइस बेटा, ठीक है बच्चा। सबको समझा? ये हो गया बेटा, सबने लिख लिया? वेरी गुड। अभी क्या करेंगे बेटा? एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया। अब एक बंदे ने 4000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। फॉरफीचर के लिए क्या रूल क्या तरीके बताया था बेटे मैंने? क्या तरीके बताए थे बेटा मैंने बोला था जब भी शेयर्स फॉरफिट करोगे, याद है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिर्फ देखना, बाद में लिखना बेटे। कितने शेयर्स? 4000 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू कितना? पूरा फुल्ली कॉल्ड अप है, फाइनल कॉल हो चुका है, तो 4000 शेयर्स इनटू 100 ईच, दैट इज 4 लाख रुपीज। करेक्ट एवरीबॉडी? अच्छा, सिक्योरिटी स्ट्रीम डेबिट करने का या नहीं करने का? नहीं करने का। क्यों? अगर कोई ऐसा स्टेज है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है और इस बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं उस स्टेज के, तब आप डेबिट करोगे। इधर तो प्रीमियम था ही नहीं, तो झंझट ही नहीं है, करेक्ट। अब जो जो बाकी है वो क्रेडिट करोगे। अब मेरी बात को सुनो, अगर आपने कॉल्स इन एरियाज वाला एंट्री नहीं किया है तो आप क्या लिखोगे यहां पे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बराबर है? गेटिंग इट एवरीबॉडी? और अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स वाला एंट्री किया है तो यहां पे क्या लिखोगे? टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सबको समझा? पक्का क्लियर है? दोनों में से एक ही लिखना, दोनों मत लिखना, ठीक है। अगर आपने पहला वाला एंट्री किया तो यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स में डाल के एंट्री किया तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यही कंफ्यूजन था ना सबको? क्लियर हुआ ना बेटा? वेरी गुड। कितना नंबर ऑफ शेयर्स? 4000 शेयर्स इनटू फाइनल कॉल कितना रुपीस का था? 30 रुपीज का, तो दिस कम्स टू, बराबर है। बाकी कितना बच गया हो जाएगा? शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में 4 लाख माइनस 1,20,000, दैट इज 2,80,000। ये आपका फॉरफीचर करने पे फायदा हुआ बेटा। समझ में आया बच्चा? लिखो बेटा। काफ़ी बच्चों को ये डाउट आता सर एग्जाम बुक्स में ऐसा लिखा है, आप ऐसे बता रहे हो, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स करने का नहीं करने का, तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया बेटे मेरे हिसाब से, ठीक है बच्चा? ओके, टॉपिक इजी है,
खाली थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, एंड आई होप वो आपको दूर हो गया बेटा। ठीक है, चलो लिखा सबने? डन एवरीबॉडी? सबने लिख लिया? वेरी गुड। अब सबने लिख लिया ना? चलो ध्यान देंगे अभी। अब क्या बोला है? ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वेर री इशूड, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वेर री इशूड बाय द डायरेक्टर्स एट ₹80 पर शेयर। सारे के सारे शेयर्स कंपनी ने री इशू किए 80 रुपए के रेट से, बराबर है? ओके, री इशू किया मतलब पैसा लिया पब्लिक से, री इशू किया मतलब पैसा लिया, जिसको भी री इशू किया। कितने शेयर्स फॉरफिटेड थे? 4000, सारे के सारे री इशू कर दिए 80 रुपए के रेट से। सबको समझा? लेकिन री इशू करते हैं, आपको मैंने क्या बताया, जब भी शेयर इशू करेंगे तो क्या होता है? शेयर कैपिटल क्रेडिट, फॉरफिट करते शेयर कैपिटल डेबिट होता है, तो री इशू करते फॉरफिट शेयर कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। फॉरफिट करते शेयर कैपिटल डेबिट होता है, तो री इशू करते शेयर कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बेटा? गिव मी अ मिनट। सबको समझा बेटा? सबको समझा बेटा? लिखना मत, पहले सुनना। एक शेयर है 100 रुपए का और आपने रीइशू किया 80 रुपए में। एक शेयर है 100 रुपए का और आपने रीइशू किया 80 रुपए में, तो आपका नुकसान भी हुआ होगा ना। जैसे शेयर्स फॉरफिट करते तक फायदा होता है तो आप शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में डालते हो, वैसे ही शेयर्स को रीइशू करते तक भी नुकसान भी होता है। तो उसको आप क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दोगे बेटा। सबको समझा क्या बेटा? पक्का समझा? तो शेयर्स फॉरफिट करते वक्त फायदा हो तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट क्रिएट करने का, उसमें सब फायदा डालने का, और शेयर्स री इशू करते वक्त नुकसान होगा तो उसको भी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देने का। सबके समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? लिखो बेटा, इसके बाद एक लास्ट एंट्री करेंगे और खत्म हो जाएगा। डन एवरीबॉडी? सबने लिख लिया? सबने लिख लिया बेटा? पक्का समझा बेटा? अब मेरी बात को सुनना। आपने शेयर्स फॉरफिट किया था, आपने शेयर्स फॉरफिट किया था, तब शेयर्स फॉरफिटेड क्रेडिट किया था कितने अमाउंट से? ये 2,80,000 क्या था आपका? शेयर्स के फॉरफिट करने पे आपका फायदा हुआ था। और ये शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट किए, क्या है आपका? फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करने पे आपका नुकसान हुआ। फायदा कितना हुआ था? 2,80,000 का। नुकसान कितना हुआ? 80,000 का। नेट फायदा कितना हुआ? 2 लाख रुपए का। दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब एंट्री में बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में भूल जाते हैं कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। मालूम सबको शेयर्स फॉरफिटेड होगा और कैपिटल रिजर्व होगा, लेकिन क्या डेबिट क्या क्रेडिट भूल जाते हैं। तो दिमाग लगाने का, शेयर्स फॉरफिटेड क्रेडिट हुआ था 2,80,000 से और शेयर्स फॉरफिटेड डेबिट हुआ 80,000 से। तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में कौन से साइड कम पड़ रहा है? डेबिट साइड। शेयर्स फॉरफिटेड क्रेडिट हुआ है 2,80,000 और शेयर्स फॉरफिटेड डेबिट हुआ 80,000। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में कौन से साइड कम पड़ रहा है? डेबिट साइड। तो हम क्या करेंगे बेटा? शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कैसे निकाला हमने अमाउंट? 2,80,000 माइनस 80,000, दैट कम्स टू 2। किस में जाएगा बेटा? ये किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। सबको एंट्री समझ में आ गया? लिखो बेटा,
प्लीज बी क्विक बेटा। समझा बच्चा? पक्का क्लियर है? वेरी गुड बेटा। Done everybody? ओके बेटा, आई होप आप लोगों के सबके समझ में आया होगा बेटा। और आज हमारा लाइव लेक्चर नहीं था, आज हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, उन सबको पढ़ाया और ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया है। कहीं भी वीडियो में कोई आपको सुनकर डाउट आएगा तो आप वीडियो पे कमेंट करेंगे, मैं रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। मेरे कुछ और कमिटमेंट्स भी है, तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखते हैं और टॉपिक्स हम लोग पुटअप कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर होगा तो हम लोग ज़रूर पुटअप करेंगे, ठीक है। आप लोग लेक्चर्स को देखो और कुछ भी डाउट्स रहेगा तो वीडियो पे कमेंट करो, हम लोग आपको रिवर्ट करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहे बेटा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।